आपकी कि जो अरस्तू थे इनके सियासी ख़यालात क्या थे, स्टेट के बारे में, लॉस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या ख़यालात थे, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ अरिस्टोटल की बात करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि जो सुकरात थे, ठीक है जी, सुकरात का शागिर्द था जी अफलातून, ठीक हो गया, और अफलातून ने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इसी तरह से जो अफलातून है उसका आगे शागिर्द था जी अरस्तू, ठीक है, अरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं। तो अरस्तू साहब इनके शागिर्द थे, यानी एक दूसरे के शागिर्द थे और एक दूसरे के थॉट्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया, ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी की उस्ताद के लिए या इस तरह का कुछ। जहाँ पे बनता था वहाँ क्रिटिसिज्म किया, जहाँ पे मानते थे वहाँ पे माना भी। और अगर बात की जाए अरिस्टोटल की फ़लसफ़े के अंदर, तो फ़लसफ़े के अंदर अरिस्टोटल जो है इनको बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र ये माने जाते हैं। और माना जाता है कि अरिस्टोटल वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर वाहिद शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो लिखा, मुख्तलिफ जो है डाइवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर लिखा, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स के ऊपर लिखा, एथिक्स के ऊपर लिखा, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर लिखा, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा, ठीक है, बायो के ऊपर लिखा, हर चीज़ के ऊपर, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अरिस्टोटल की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो प्लेटो का स्टूडेंट था, ठीक है जी, और दूसरा ये टीचर था जी अलेक्जेंडर द ग्रेट का, यानी कि सिकंदर आज़म साहब जो थे, जिन्होंने आधी दुनिया माना जाता है फ़तह की अपने 33 साल तक की एज में, ठीक है, तो ये उनके उस्ताद रहे हैं सिकंदर आज़म के, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इनके क्या ख्यालात थे स्टेट के बारे में, कि भाई ये क्या समझते हैं कि रियासत कैसी होनी चाहिए भाई, तो इन्होंने क्या कहा कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, यानी कि एक मुआशरती कीड़ा है इंसान। मुआशरती कीड़े से मुराद ये है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो रहता है मिलजुल के, ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, अकेला अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, तो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जो है फिर इसको दूसरे के पास जाना पड़ता है, फिर दूसरे के पास, तो इस तरह एक चेन बनती है, तो इसका मतलब ये सोशल एनिमल है, ठीक है। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात की कि भाई जो स्टेट है, ठीक है, जो रियासत है, वो रियासत जो है किस तरह से जो है वो इर्तिकाई मराहिल तय करके यहाँ तक पहुँची कि भाई पहले जो है वो एक छोटा सा एरिया था, ये जंगली लोग जंगल में रहते थे, फिर उन्होंने एक छोटा सा एरिया डेवलप किया, फिर वो कस्बा बना, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके बाद वो एक शहर बना, फिर करते करते मुख्तलिफ शहर जो है वो वहाँ पर डिज़ाइन हुए, फिर वो शहर जो है उनके साथ कुछ एरियाज़ जुड़े, तो वो थोड़ा सा बड़े होकर जो है वो छोटे छोटे सूबे कह लें, ये छोटी छोटी स्टेट्स बनी, और फिर वो मिलकर उन्होंने एक स्टेट बनाई। तो ये इस तरह से स्टेट की कुछ एवोल्यूशन बयान करते हैं। बात करते हैं जी मैन इज़ वर्चुअस एज ए नेचर, और कहा क्या कि इंसान जो है वो कुदरती तौर पर यानी नेचुरली जो है वो नेक है, यानी जैसे कहा ना स्टेट ऑफ नेचर की अगर बात करें कि कुदरती ज़माने में इंसान कैसा है, तो कहा जो नेचर के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत से फिलोसफर्स आप आगे देखें कि कोई कहता है इंसान बुरा है, कोई कहता है इंसान अच्छा है, तो ये एक डिबेट जो है फिलोसफर्स के बीच में चलती है। तो यहाँ पर अरस्तू साहब क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो असल में अच्छा है, ठीक है, उसकी जो नेचर है वो अच्छी है। हाँ, अब उसको सोसाइटी ने अगर बुरा कर दिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अच्छा है। स्टेट प्रोग्रेस किसके ऊपर करती है, स्टेट की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर जी, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यानी एक तो उसके जो सियासी इदारे हैं वो और उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं, ये डिपेंड करेगी कि स्टेट कितना ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगी। यानी एक तो उसकी जो सियासत है वो किस तरह की है, जैसे अब देख लें और हकीकत में ये बात आज हमें दिखाई देती है पाकिस्तान के अंदर, और जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ है, जो उसके अखलाक हैं या अखलाकी कदरें हैं वो किस तरह की हैं, ये डिपेंड करेगा कि स्टेट कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। आज आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है कि जहाँ पे सब एक साइड पे हैं और हुकूमत एक साइड पे है, क्योंकि वो ख़ुद को बचाना चाहते हैं, उनकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं। तो आप देख लें अगर ऐसे लोग हुकूमत में होंगे तो हुकूमत जो है वो किस साइड पर जाएगी या स्टेट जो है वो कैसे ग्रो करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एक बॉडी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अफलातून साहब ने कहा कि स्टेट एक बॉडी है, तो उन्होंने कहा स्टेट जो है वो पूरी की पूरी एक बॉडी है, तो उसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है उसको देखना पड़ेगा। डिसएग्री किया प्लेटो के कम्युनिज्म के साथ। अब यहाँ पे देखें अपने उस्ताद साहब के साथ उन्होंने डिसएग्री कर दिया बड़े ही प्यार और मोहब्बत से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई इख्तिलाफ हुआ, लेकिन क्या इख्तिलाफ किया कि भाई जो आपने जो किंग के लिए कहा कि भाई फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम की जो बात की, यानी आपका तालीम का निज़ाम जो है कि भाई कंट्रोल्ड होना चाहिए, उन चीज़ों से डिसएग्री किया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं और ना ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्लूरल स्टेट की बात की या पीपल स्टेट की बात की कि भाई जो स्टेट है, जो रियासत है वो लोगों की है, तो इसलिए लोगों को हक है कि वो अपने बीच में से चुने और उनको जो है वो प्रमोट करें और लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। इसके अलावा इनके ऊपर ये थोड़ा सा एक तनकीद भी की जाती है कि उन्होंने स्लेवरी को प्रमोट किया, ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने कहा, जो एरिस्टोटल हैं, इन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है इसको एक इदारा बना दिया जाए, ये एक इदारा हो तो इसको प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जाए। स्लेवरी जो है यानी ग़ुलामी जो है, ग़ुलामी को
इस बंदे ने यानी अरिस्टोटल साहब जो हैं इन्होंने प्रमोट किया। और यहाँ तक कि कहा कि भाई जैसे कि औरत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही स्लेव्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। यहाँ तक कहा जैसे खुशहाल ज़िंदगी के लिए मौसीकी होती है, म्यूज़िक, वैसे ही खुशहाल ज़िंदगी के लिए अगर म्यूज़िक अच्छे के लिए ज़रूरी है तो वैसे ही खुशहाली के लिए स्लेव्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टेट ऑफिशियल्स की बात की, बिल्कुल वैसे ही कि भाई जो मिडिल क्लास हैं वो स्टेट ऑफिशियल्स होने चाहिए। यानी कि मिडिल क्लास का मतलब ये है कि जो दरमियाना तबका है उसको जो है वो स्टेट की हुकूमत दी जाए ताकि वो अपने जैसे लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल कर सके या उनको समझ सके कि वो क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, ये पहला शख्स था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जिसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को जो है वो सेपरेट करने की बात की कि भाई जब हुकूमत एक दूसरे से दूर होगी तो तब भी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस होगा कि पता चलेगा कि एक इदारा कैसा काम कर रहा है। यानी सरबराह का काम बिल्कुल नहीं कि वो कानून बनाने वालों में जो है वो अलग हो, सरबराह जो है वो अलग होगा, जो हुकूमत चला रहे हैं वो लोग अलग हैं, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो असम्बली के अंदर बैठते हैं वो अलग हैं, और जो जुडिशरी है, अदलिया है, वो अलग होगी। टाइप्स ऑफ स्टेट के ऊपर बात की, टाइप्स ऑफ स्टेट जो है वो बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन किया कि एक तो मोनार्की है, बादशाहत है, दूसरी एरिस्टोक्रेसी है और तीसरी पॉलिटी है। 3 तरह की टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं या हुकूमत की इकसाम बयान की। अब इनका आगे भी बताया कि भाई जो मोनार्की है अगर ये अपनी बुरी फॉर्म में होगी तो ये टायरेनी है, 1% की गुंडागर्दी है, जैसे कि आपने देखा कि अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर भी। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी है चंद लोगों की, तो पीछे बात कर चुका हूँ कि वो अगर चंद ही लोग काबिज है वहाँ पे मुसलसल कुछ लोग, तो वो ओलिगार्की है और वो जो है बहुत बुरी फॉर्म है। और पॉलिटी जो है वो एक अच्छी फॉर्म है, और इसकी जो बुरी फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है जहाँ पे पूरी कौम जो है वो आगे आती है, जमहूरियत। तो आप ये देख लें कि जमहूरियत के बारे में जो अरिस्टोटल हैं उनके थॉट्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं या बहुत बुरे हैं, कि वो जमहूरियत को एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, आज जिसको हम कहते हैं कि भाई बेस्ट रिवेंज है या बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर बात करें इनकी फेमस बुक्स की, तो इनकी 2 बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। एक तो पॉलिटिक्स है जिसके 8 वॉल्यूम्स हैं, 8 डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया पॉलिटिक्स के अंदर होने वाली बातों को। इसी तरह से दूसरी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और सोशल लॉज और कस्टम्स के ऊपर जिसमें बात की गई, यानी कि माशरती जो वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, माशरे के अंदर क्या क्या लॉज होते हैं, कस्टम्स होती हैं, उनको जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने माना जाता है कि 313 स्टेट्स से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक्स अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप इकट्ठी करें, और वो जो इकट्ठी की गई तो उनके बीच में से एक बुक ये लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की, कि सब बुक्स का निचोड़ लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अगर बात करें इनके इंसाफ के निज़ाम की, थॉट्स की, कि जस्टिस के ऊपर क्या थॉट्स, तो जैसे मैंने कहा जस्टिस सब के लिए एक जैसा है। इनके अकॉर्डिंगली मोरालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉरल वैल्यूज़, इखलाकी कदरें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई कि भाई इखलाक को सोसाइटी में प्रमोट किया जाए अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है। तो ये पीछे हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। और प्लेटो के जो थॉट्स थे उससे जो है ये यहाँ पे एग्री करते दिखाई देते हैं। और कोई भी शख्स जो है उसको इख्तियार हरगिज़ नहीं कि वो कानून जो है उसको अपने हाथ में ले या कानून को तोड़े, यानी सब जो है वो कानून के बराबर हैं। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं वो कानून से बालातर हैं, हुकूमत के जो लोग हुक्मरान होते हैं। और इसी तरह से क्या कहा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जो है वो हमें दिखाई देता है, यानी कि स्टेट्स जो है उसके लॉज जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि तकसीम शुदा होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, करेक्टिव होते हैं, वो इस्लाह कुन होते हैं। अब एक स्टेट के हिसाब से होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं, दूसरे अपने हिसाब से होते हैं जो कि ट्रेड वगैरह के लिए, तिजारत के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा स्टेट के लिए कि स्टेट्स के हिसाब से किस तरह से लॉज हैं उनको हम कैसे फॉलो करेंगे। एजुकेशन के ऊपर क्या कहा जी, 3 से 13 साल तक जो है लेवल 1 में स्टोरीज सुनाई जाएँ, 13 से 21 साल तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएँ ताकि बच्चे का जो है वो माइंड ग्रो कर सके, और 21 से ऑनवर्ड जो है वो फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए। तो देखिए फ़िलासफ़ी को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जबकि हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं होता फ़िलासफ़ी